लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल में रखकर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में बता दुनिया से क्या लाया है, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हो, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हो। हजरत मुहिबाने मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम हो चुका है कि फरोग इल्म कॉन्फ्रेंस कुरान की तिलावत से आगाज हो चुका है और कलाम आला हजरत से भी आगाज हो चुका है। अब बिला ताखिर फिर लीजिए मैं नाते नबी नाते रसूल की बात में खिताबत की दुनिया में ले चलूं, है कि नहीं। उससे कबल मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हजरात अपने अपने कामों से फारिग हो चुके हैं, इर्द गिर्द खड़े हैं या टहल रहे हैं, उन नौजवानों से मैं गुजारिश चाहूंगा जो अपने दहलीज पर खड़े होकर गप्पे लगा रहे हैं, है कि नहीं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए जितना जल्द हो सके फरोगे इल्म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। अब बिला ताक़ीर फिर लीजिए मैं खिताबत की दुनिया में ले चला हूँ। खतीब जीशान फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निसार अहमद मिसबाही साहब से मैं गुजारिश चाहूंगा कि आएंगे, ये हजरत आएंगे और अपनी मीठी मीठी आवाजों से कुरान व हदीस की गुफ्तगू आप तक पहुंचाएंगे। देखिए दिल जमई के साथ बैठे, यकीनन आप जाने कि जब हजरत की गुफ्तगू होगी, ये हजरत आप लोग नाम से वाकिफ है, ये खतीब हिंदुस्तान भी है कि नहीं, नकीब भी है और फकरे सारन भी है कि नहीं, जिनकी चर्चा पूरे दुनिया में चल रही है कि नहीं। ये ना सोचे कि सिर्फ छपरे की सरजमी पे इनका चर्चा चलता है, बल्कि कहीं भी जाइए, कलकत्ते की सरजमी पे भी जाइए और उड़ीसा की सरजमी पे भी जाइए तो हजरत का नाम का चर्चा होता है। पर मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश चाहूंगा कि जो हजरात अब तक नहीं आए हैं उनसे मैं मुअद्दिबाना पुरखुलूस गुजारिश चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके उमड़ते हुए सैलाब की तरफ फरोग इल्म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। हजरत के आने से कबल में 4 अशार पढ़ना, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह जरूर बोले, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोले। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, मैं बोलता हूँ कि कब्र की अजाब से आप बचेंगे। शायर कहता है कि अकीदा जिसका गंदा हो वो अक्सर कांप जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। अकीदा जिसका गंदा हो वो अक्सर कांप जाता है, नबी का नाम सुनता है तो सुनकर कांप जाता है। अकीदा जिसका गंदा हो वो अक्सर कांप जाता है, नबी का नाम सुनता है तो सुनकर कांप जाता है। मेरे ख्वाजा पिया का कटोरा देखकर वल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा पिया का छोटा सा कटोरा देखकर वल्लाह, अरे आना सागर तो क्या पूरा समंदर, आना सागर तो क्या पूरा समंदर का के साथ माइक पे हजरत आइए, हजरत की इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फरोग इल्म कॉन्फ्रेंस सर जमीन हरदी छपरा। नारे तकबीर, उलमाए कराम। वकार सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अस्हाबिहि लज़ीना मुतअद्दिबीना बि अदाबिन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दौरुसी पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान वो इंसान है ये,
कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान नहीं है। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके कल्ब में इसके हुजूर होता है। आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। इसलिए एक बार मोहब्बत से दोषी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ुरोग़े इल्म कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारी आप सबकी हाजिरी यहाँ हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूलियत की मंजिल अता फरमाए और इस बरसती हरदी छबरा में इल्मे दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खूब खूब फरोग हो और यहाँ के बच्चे इल्मे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें और मदरसा क़ादरिया हबीबिया के आंगन में उनकी जहन साजी हो और इसी जलसे के हवाले से यहाँ के बच्चों को आफाकी कुव्वते परवाज़ अता किया जाए। इसी हवाले से इस महफिल का एहतमाम है। मैं बस मुख्तसर कुछ मिनटों के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा टाइम तो 7 से 8 बजे तक था, लेकिन वो टाइम बहुत निकल चुका है। कुछ देर ही में आपकी खिदमत का शर्फ हासिल करूंगा। उसके बाद हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अली असगर साहब के खिलाफ भी हैं, खतीब जिशान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब हैं। कई अदद खुतबा और शोरा की मौजूदगी होगी इंशाअल्लाह। रज़ी दुल्हा चैनल के डायरेक्टर बाबू इमामुद्दीन सल्लम मौजूद हैं। इनके चैनल के हवाले से आपका प्रोग्राम टेलीकास्ट भी हो रहा होगा और पूरी दुनिया में नश्र भी होगा इंशाअल्लाह यूट्यूब के माध्यम से। मेंबर नाज पे हमारे मद्दाह मुस्तफ़ा जनाब महमूद साहब अच्छी नात शरीफ पढ़ रहे थे। बाबू मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, इमाम साहब किबला ने तिलावत की है। एक बार मोहब्बत से आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-3 शेर में सुनाता हूँ, आदत के मुताबिक सुन ले, उसके बाद 2-4 मिनट मेरी बात होगी। एक बार मचल के कहती है सुभान अल्लाह। चश्मे उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है, हर नजर एहतराम करती है। जो नबी पर दुरूद पढ़ता है, जो नबी पर दुरूद पढ़ता है, उसको दुनिया सलाम करती है, सलाम करती है। चश्मे उल्फत ये काम सलाम करती है, उसको दुनिया सलाम करती है। यूं तो दुनिया में क्या नहीं मिलता, सानिए मुस्तफा नहीं मिलता। यूं तो दुनिया में क्या नहीं मिलता, सानिए मुस्तफा नहीं मिलता। थाम लो दामन नबी वरना, थाम लो दामन नबी वरना, बेवसीला खुदा नहीं मिलता, बेवसीला खुदा नहीं मिलता। 4 मिसरा और सुन लीजिए, फिर कुछ देर तक। हर अमल का जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल का जवाब मिलता है, हर मांगो गुलाब मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो,
माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। माँ के चेहरे देखो को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है। हर मांगो गुलाब मिलता है। दौलसी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। क्या पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ बराबर हो सकता है? जिस तरह जमीन और आसमान बराबर नहीं, जिस तरह रात और दिन बराबर नहीं, उसी तरह पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकता। इस दुनिया में तरक्की का फकत एक रास्ता है और वो रास्ता एजुकेशन का है, इल्म का है, तालीम का है, शिक्षा का है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो ना आप अपने घर के लिए अच्छे हो सकते हैं, ना अपने समाज के लिए अच्छे हो सकते हैं, ना अपने मुआशरे के लिए अच्छे हो सकते हैं, और ना अपने मुल्क के लिए अच्छे हो सकते हैं। दुनिया में इनकलाब बहुत से आए, लेकिन जितना अजीम इनकलाब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, तबलीग भी, जिहाद भी, फाका भी, फक्र भी है, कौन जो नज़ामे जहां यूं सवार दे। 63 बरस हयात गुजारी है जिस तरह, 2 दिन की जिंदगी तो कोई यूं गुजार दे। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने एजुकेशन के हिसाब एतबार से, तालीम के एतबार से, शिक्षा के एतबार से जितना बड़ा दुनिया में इनकलाब बर्पा किया कि आज तालीम के हवाले से उनकी कही हुई बातें तारीख की पेशानी पर झूमर की तरह चमक रही है। और उन्हीं की उम्मत अगर पढ़ी लिखी ना हो तो ये वक्त का सबसे बड़ा हादसा होगा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिन पर हम ईमान लेकर आए, उन पर जो कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान की पहली आयत जो उतरी है मेरे आका पर, वो पहली आयत एजुकेशन से रिलेटेड है, तालीम से, शिक्षा से। पहली आयत कुरान की जो उतरी है वो तालीम से रिलेटेड है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उन पर कुरान की जो पहली आयत उतर रही है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तालीम से, शिक्षा से। और हम उन्हीं के उम्मत हैं। अगर हम और हमारे बच्चे तालीम हासिल न करें, इल्म हासिल न करें, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही बुरा दौर होगा। इस दुनिया में हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल उसी वक्त तक रोशन है जब तक हमारा रिश्ता तालीम से जुड़ा हुआ है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ जंजीर के जैसा तुम बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। एजुकेशन नहीं है तो फिर समाज में हमारी कोई हैसियत नहीं है। तालीम नहीं है तो हम मुआशरे में अच्छा इंसान नहीं बन सकते। तालीम नहीं होगी तो आज बच्चे माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं ढूंढेंगे। तालीम नहीं होगी तो बच्चे बाप की पेशानी में जन्नत का दरवाजा नहीं ढूंढेंगे। वो बच्चे जिनके पास एजुकेशन नहीं होगा वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर नहीं सकते। इसलिए फरोग़ इल्म कॉन्फ्रेंस से आज आप इस बस्ती से हजरत हाफिज अब्दुल कादिर की मेहनत से एक बेटा हाफिज कुरान बना है। अगर आप लोगों की मोहब्बत साथ रही, आप हजरात की ताउन साथ रही, आप हजरात ने इनका सपोर्ट किया,
तो यहाँ पे एक मदरसा, जो मदरसा कादरिया हबीबिया, कादरिया का मतलब के गौसे पाक का फैजान हासिल हो, और हबीबिया का मतलब के हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान हासिल हो। जब इन दो अजीम बुजुर्गों का फैजान मिलेगा तो आज एक बेटा हाफिज कुरान बन रहा है, कल इसी बस्ती से 10-10 बेटे हाफिज कुरान बनेंगे। तो आप तालीम पे फोकस कीजिए, तालीम पे मेहनत कीजिए। मनमोहन जी की सरकार में सच्चर कमेटी का गठन हुआ था, इसलिए कि देखा जाए कि भारत में मुसलमानों के पिछड़ने की वजह क्या है, ये हर विभाग में पीछे क्यों चले गए। 6 महीने तक ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है, और 6 महीने के बाद जब मनमोहन जी की सरकार में 2014 में रिपोर्ट पेश की गई, तो रिपोर्ट में मुख्य रूप से जो बात कही गई थी वो ये थी कि मुसलमान इस हिंदुस्तान की धरती पर इसलिए पीछे जा रहे हैं कि इनका रिश्ता एजुकेशन से कटता जा रहा है, तालीम से ये अलग होते जा रहे हैं, एजुकेशन से इनके बच्चे दूर भागते जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हिंदुस्तान में हर विभाग में ये पीछे होते जा रहे हैं। तो अगर आपको मुल्क में अच्छा बेहतर काम करना है, अपने देश के लिए अच्छा काम करना है, अपने समाज के लिए अच्छा, उन्हें बेहतर मुसलमान बनाने के लिए कुरान का इल्म दीजिए, हदीस रसूल का इल्म दीजिए। देखिए, सिंगल दुनिया का इल्म इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन आखिरत के लिए उसके पास कोई हिस्सा नहीं होगा। सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल करके इंसान आसमान में उड़ेगा तो लोगों पे बम बरसाएगा, लेकिन मुस्तफा का इल्म हासिल करके अगर आसमान में कोई उड़ेगा तो ऊपर से मोहब्बतों का फूल बरसाएगा। ये फर्क होगा इल्म दीन में। इसलिए इल्म दीन के फरोग के लिए अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मैं अर्दी छबरा के मुसलमानों को मोहब्बत का सलाम पेश करता हूँ कि आपकी छोटी सी बस्ती है, लेकिन आप इतना बड़ा बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक दिन मैं मगरिब की नमाज के लिए जब आपकी मस्जिद में दाखिल हुआ, दूसरी मंजिल पे गया तो दिल खुश हो गया आपके मजहबी रंग को देखकर। लेकिन क्या बेहतर होता कि मस्जिद में हर वक्त नमाजियों की भीड़ जमा हो जाती, आपके बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते, आपके बच्चों की जबान पर मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम की सदा बुलंद होती, तो फिर जिंदगी में इनकलाब आ जाता। देखिए, आज इस दुनिया में तरक्की करना है तो सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता एजुकेशन का है, इल्म का है, तालीम का है। और अफसोस ये होता है कि हमारे बच्चे इल्म से दूर हो गए। आज मुसलमानों के बच्चे रात के 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं। जब तक मोबाइल का 2 GB नेट खत्म नहीं हो जा रहा है वो सो नहीं रहे, और सुबह उठते हैं 10 बजे 8 बजे। और आप घूम के देख लीजिए, आप अपने मोहल्ले में कोई शाम के वक्त बैठकर किताब लेके नहीं पढ़ रहा होगा, किसी के हाथ में कलम दिखाई नहीं देगा, किसी के हाथ में किताब दिखाई नहीं देगी, इसलिए कि माँ बाप भी इस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। पहले हर दरवाजे पे किताब खुली रहती थी, बच्चे पढ़ाई किया करते थे। सुबह में मोहल्ले में घूमिए तो कुरान की तिलावतों की आवाज आती थी, लेकिन आज हर घर से फिल्म चलने की आवाज आती है, मोबाइल बजने की आवाज आती है, किताब नहीं खुल रही है। याद रखिएगा, बच्चों के हाथ में जिस उम्र में कलम अच्छा लगता है उस उम्र में कलम ही होना चाहिए। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताब अच्छी लगती है उस उम्र में किताब ही होनी चाहिए। आज तो माँ बाप 4 साल के बच्चे को मोबाइल खरीद कर दे देता है, गेम में फंसा देता है, सीरियल में फंसा दे रहा है। माँ रोटी बना रही है, बच्चे को मोबाइल लगा के दे रही है, वो बच्चा पढ़ेगा क्या? इसलिए अगर आप पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, गार्जियन हैं, तो आपको अपने बच्चों के साथ बेहतर सलूक करना होगा। अगर आप उनके लिए दिशा तय नहीं करते हैं, आप उनके लिए लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं, आप उनकी मंजिल को तय नहीं करते हैं, तो हम और आप सही में गार्जियन होने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो तो बेराहरवी की राह पे चलेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि शुरू से ही अपने बच्चों को टारगेट दें कि बेटा तुझे बेहतरीन आलिम दीन बनना है, बेहतरीन कारी कुरान बनना है, बेहतरीन हाफिज कुरान बनना है, तुझे IAS बनना है, तुझे IPS बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, और सेट कीजिए और उसके पीछे लग जाइए, मेहनत कीजिए। आज तो माजरा यह है कि मैं जब इंटर के गाड़ी में पढ़ता हूँ इम्तिहान के, चाहे मैट्रिक बारे में,
तो देखता हूँ कि हमारी कौम के बच्चे हमें मिलते, मैं उनकी मदद करता, हेल्प करता, लेकिन पूछता हूँ कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तो उर्दू जबान कोई नहीं बताता है, नहीं बताता है उर्दू जबान। जबाने काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। हमारे कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा? हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें है फिक्र मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा? उर्दू हमारी जबान है, हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है, लेकिन आज हमारी कौम के बच्चों को उर्दू से नफरत हो गई, जबकि सारी नौकरी उर्दू में है, बिहार में उर्दू में है। मैं छपरा जिला में अकेला आदमी हूं जो स्नातक वाले मामले में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट निकाला है उर्दू से, अकेला। मामूली रिजल्ट, बहुत बड़ी नौकरी मैंने छोड़ दी, काउंसिलिंग कराकर ज्वाइनिंग लेटर लेकर भी छोड़ दिया, इसलिए कि स्कूल में था। फिर अभी बीपीएससी निकाला हूं मैं, टीचर वाला। खैर मुझे ये बताना नहीं है, कहना उर्दू से ही। आमिर सुबहानी फारसी से आज पूरे बिहार को डील कर रहे हैं, एक नंबर आईएएस बने थे वो। तो उर्दू में बिहार में सीट वैकेंट है, ब्लॉक में, स्कूल में, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले नहीं। मैं जहाँ 10+2 स्कूल में गया हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए हमें उर्दू बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। यह हमारी कौम के लिए अलमिया है, हादसा है। शीन और काफ की तमीज खत्म हो गई। आज हमारी कौम के बच्चे पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन उनको जाहिद लिखने नहीं आ रहा है कि जे से लिखाएगा कि जेड से लिखेगा, शमीम नहीं लिख पाते, एस के बाद एच लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं। लेकिन ये सारी तमीज कब आती है? जब उर्दू तालीम से हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपके अगल बगल में उर्दू की तालीम हो रही है, सरकारी स्कूलों में कोई टीचर है उर्दू का अगर नहीं पढ़ा रहा है तो आप नोटिस लीजिए, और उर्दू की रोटी खा रहा है, पढ़ा क्यों नहीं रहा है? आप स्कूलों का जायजा लीजिए, आपके बच्चे उर्दू पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? आपका हक है कि आप स्कूलों में जाइए। आप जिन बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आपका हक है। अगर आप नहीं पढ़ाइएगा तो ये दिन आने वाला है कि कहीं उर्दू स्कूल दिखाई नहीं देगा। कितने उर्दू स्कूल बिहार से खत्म कर दिए गए, इसलिए कि पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो स्कूल क्यों रहेगा? तो हम अपनी जबान, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपने कल्चर को खुद अपने हाथों से ज़ब्ह कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी जबान की हिफाजत कीजिए, अपनी तहजीब की हिफाजत। छपरा में कितने स्कूल थे जो उर्दू के नाम पे चल रहे थे, उनको खत्म कर दिया गया, इसलिए कि जब जायजा लिया गया तो पढ़ने ही वाले नहीं है। हम गए हैं उर्दू के मुअल्लिम बनकर, लेकिन पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या होगा इस कौम का? कहाँ जाएगी? ब्लॉक में, पीएससी में, उसके बाद स्कूलों में सीट वैकेंट है उर्दू के नाम पर, लेकिन आदमी नहीं मिल पा रहा है, नौकरी दी जाए उसे। इसलिए हालात ऐसे हैं कि हम अगर अपनी जबान को छोड़ते हैं, अपनी तहजीब को छोड़ते हैं, तो फिर दीन भी हमारे अंदर बाकी नहीं रहेगा। कुरान का तर्जमा, कुरान की तफसीरें, दीन की सारी बातें उर्दू जबान में है। न हमारी बेटियां पढ़ने को तैयार हैं, न हमारे बच्चे पढ़ने को तैयार हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? इसलिए गौर करने का मकाम है। तालीम से मजबूती से जुड़िए, दीन का भी इल्म हासिल कीजिए और दुनिया का भी इल्म हासिल कीजिए, दोनों साथ में रहना चाहिए, वरना हालात के तकाज़ों का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। दुनिया का भी इल्म हासिल कीजिए और दीन का भी। जो लोग ये कहते हैं कि मौलाना लोग अंग्रेजी जबान की मुखालफत करते हैं, गलत नहीं। हम लोग सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे फराटे से इंग्लिश बोले, मैथमेटिक्स में वो आगे बढ़े, दुनिया के हर विषय में आगे बढ़े। कोई ऐसा नहीं कहता कि तालीम दुनियावी तालीम हासिल न की जाए, बल्कि दुनिया का हर इल्म जहाँ मिले आपको हासिल करना है। मेरे आका ने कहा कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का इतना हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और औरत को फर्ज है। जिस इल्म के जरिए मालूम हो सके वजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, नमाज जनाजा कैसे पढ़नी है, ये सब तो आपको जानना ही पड़ेगा, ये आप पर जरूरी है। और उसके बाद आप दुनिया का इल्म ऐसा हासिल कीजिए
कि आप अपने समाज से लेकर अपने मुल्क तक के लिए भलाई का काम कर सके, बेहतरीन शहरी बन सके, बेहतरीन हिंदुस्तानी बन सके, उसके लिए आपको इल्म से गहरा रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। एक आखिरी बात मैं पेश करता हूँ, आप सुनिए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह किए, फतह मक्का के बाद बहुत से लोग कैदी बनाए गए और जो कैद की सूरत में सरकार की खिदमत में थे वो लोग सरकार के जानी दुश्मन थे। वो लोग मेरे आका पर जमीन तंग किए, पत्थरों की बारिश करने वाले लोग थे, राह में गड्ढे खोदने वाले थे, कांटे बिछाने वाले लोग थे। ऐसे लोग जो मुस्तफा जाने रहमत को बुरा भला कहते थे, वो सब कैदी की सूरत में थे और सब ये सोच बैठे थे कि हमारा इंसाफ यही होगा कि हमें कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब मेरे आका ने फैसला सुनाया था तो फैसला आज भी तारीख की पेशानी पे चमक रहा है। सरकार ने उन कैदियों से कहा था कि तुम्हारी सजा यह है कि तुम में जितने पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला कि तुम अगर किसी आदमी को कलम चलाना सिखा दो तो फिर तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। ये इल्म के हवाले से आज से 1400 साल पहले मेरे सरकार ने इंसाफ किया था, फैसला फरमाया था। और आज हम उनकी उम्मत हैं। हमारा रिश्ता अगर इल्म से कमजोर हो रहा है, तालीम से कमजोर हो रहा है, तो हम वाकई अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही उम्मत होने का हक अदा नहीं कर पाएंगे। बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन वादा के एतबार से मुझे कहीं और भी निकलना है। हजरत हाफिज अब्दुल कादिर साहब काफी मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं और इनकी काविशों को मैं देखते रहा हूँ और देख रहा हूँ। मस्जिद की तामीर हो या तालीमी एतबार से हसास तबीयत के मालिक का नाम हाफिज अब्दुल कादिर है। आज इनकी मेहनत से आपकी इस बस्ती में एक बेटा हाफिज कुरान बन रहा है। कल ये आपकी मोहब्बत शामिल हाल रही, आपका खुलूस इनके साथ जुड़ा रहा, आपकी मोहब्बतें इनके साथ चलती रही, तो इंशाअल्लाह इसी बस्ती से एक नहीं 10-10, 15-15 हाफिज कुरान निकलेंगे इंशाअल्लाह। और कल क़यामत के दिन आपको पता चलेगा कि अगर आपका 10 रुपया भी एक हाफिज कुरान में लग रहा है, 5 रुपया भी एक हाफिज कुरान की तामीर में लग रहा है, तो ये पैसा कल आपको क़यामत के दिन मुश्किलों से इंशाअल्लाह बचाने वाला है। इसलिए दुनिया में अगर आप कुरान के हवाले से काम कर रहे हैं, दीनी एतबार से आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये दीनी खिदमत आपको दुनिया में भी कामयाबी की मंजिल से हमकरार कराएंगे और आखिरत में भी आपको अच्छा इनाम मिलने वाला है। लेकिन आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहब ईमान जाएंगे। इस्लाम को लहू की जरूरत पड़ेगी जब मैदान करबला में मुसलमान जाएंगे और रहमत के फूल झूम कर कदमों को चूमेंगे जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। तो ये बहुत अजीम बात है कि आपकी बस्ती से एक आज बेटा हाफिज कुरान बन रहा है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला और दराज होगा और बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि इख्तलाफ नहीं, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ जुड़ के रहिएगा। मोहब्बत से कोई काम कीजिएगा तो जल्द तरक्की होगी और आपस में बट जाइएगा, नफरतों की बात कीजिएगा तो फिर आपकी तरक्की का जो ये सिलसिला है वो वहीं रुक जाएगा। इसलिए आपने 2 अजीम हस्तियों के नाम से इदारे का नाम रखा है, अताए इलाही महबूबे सुभानी, गौसू समादानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी में रसूल को फरोग देने में आप लोगों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि आप मेहनत करें, मुशक्कत करें और मोहब्बत के साथ हाफिज साहब किबला का सपोर्ट करें। इतनी देर की गुफ्तगू में कहीं से मैंने कोई खता की है
लग्जिश की है तो उसके लिए रब की बारगाह में ताइब हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैह, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत से लोगों की मौजूदगी है। फ़खरुल कुर्रा हज़रत अलहाज कारी रियाजुद्दीन साहब किबला मुदर्रिस दारुल नेमिया तशरीफ फरमा है। मुफ्ती अली असगर साहब किबला की आमद हो रही है। बहुत से शोरा खुतबा हैं, 2-3 शेर सुनाता हूँ, फिर मैं इधर से निकलता हूँ। आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु। मेरे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। मेरे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। हम दुनिया में ही जन्नत का मजा लेते तो अच्छा था। हम दुनिया में ही जन्नत का मजा ले था। पढ़ूंगा हश्र में भी नाम आका की आमद पर। पढ़ूंगा कब्र में भी नात में आका की आमद पर। मगर पहले मदीने में सुना लेते तो अच्छा था। मगर पहले मदीने में तो अच्छा था। बरोज़े हश्र आका से हमें जन्नत दिलाने का मेरे अख्तर रज़ा ज़िम्मा उठा लेते तो अच्छा था। मेरे अख्तर रज़ा ज़िम्मा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, फरोग़ इल्म कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, सर ज़मीने हरदी छपरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शेर सुनिए। मेरे अख्तर रज़ा ज़िम्मा उठा लेते तो अच्छा था। बनाओ डॉक्टर इंजीनियर बेटों को तुम, लेकिन बनाओ डॉक्टर इंजीनियर बेटों को तुम, लेकिन कलाम पाक जो पहले पढ़ा देते तो अच्छा था। कलाम पाक जो पहले पढ़ा देते तो अच्छा था। कलाम आखिरी शेर में तुम्हारी कामयाबी का इसी में राज पिन्हा है, इसी
मना लेते तो अच्छा था। अगर माँ बाप रूठे हों मना लेते तो अच्छा था। अल्लाह तबारक तआला इस जलसे को कामयाबी की मंजिल से हमकनार फरमाए और इसी महफिल नूर को हम सबों के लिए निजात का जरिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।